केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक मामलों का जायजा लेने के लिए 5 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि अमित शाह अपने दौरे पर कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से 1 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य सरकार गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। राज्य सरकार ने आंदोलन को हाईकोर्ट के फैसले और कोरोना गाइडलाइन के विपरीत बताया है। राज्य सरकार ने राजस्थान के 8 जिलों में रासुका लगा दिया है। गृह विभाग ने इसे लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि 1 नवंबर से प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी धर्मस्थल पर दर्शन करने दिया जाएगा। इसके पहले कोविड-19 पाबंदियों की वजह से केवल 7,000 श्रद्धालुओं को ही वहां जाने की अनुमति थी। नया मानक संचालक प्रक्रिया में प्रशासन ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य कार्यकारी समिति आदेश देती है कि दिशा निर्देश 3 नवंबर 2020 तक जारी रहेंगे और बस उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब 1 नवंबर 2020 से 7,000 के बजाय 15,000 श्रद्धालुओं को कटरा के धर्मस्थल जाने की इजाजत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरा 3 नवंबर को होगा। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता जहां आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को कथित जंगल राज कहते हुए याद दिला रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं तेजस्वी इस पर कुछ भी चर्चा करने से बच रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग रोजगार, सिंचाई, शिक्षा के मामले में बात नहीं करना चाहते, वो पुरानी बातों को याद कर लोगों को मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की गई। मोदी ने खुद सी प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी को लेकर सी प्लेन ने दोपहर 1 बजे केवड़िया से उड़ान भरी और लगभग 1:40 पर साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंच गया। देश में आम आदमी के लिए सी प्लेन की सुविधा देना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यह सर्विस नर्मदा जिले के केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक शुरू की गई है। इसका किराया 1,500 रुपए रखा गया है। सी प्लेन से 200 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। बाई रोड इतनी दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है। चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कमलनाथ ने याचिका में कहा कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोरोना संक्रमण की वजह से एक और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही कोशिश में लगे हैं। जब दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इस दौरान 10 देशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आई हैं। योगी सरकार इन कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने यहां लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकी पकड़े। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ आर्मी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये आतंकी पकड़े गए हैं। एक दिन पहले गुरुवार को नॉर्थ कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसमें लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है। इसके बाद से पूरे कश्मीर में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI 1 नवंबर को हॉल टिकट जारी करेगा। जो छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए परीक्षा से बाहर होने की एक विंडो 7 नवंबर को खुलेगी। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार CA नवंबर परीक्षा 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी।
कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में कोविड-19 के मामलों ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। यहां कोरोना संक्रमण के कुल मामले 90 लाख के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में 94,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। रोजाना दर्ज किए जाने वाले कोरोना मामलों का ये रिकॉर्ड स्तर है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों से ये जानकारी मिली। अमेरिका में कोरोना के मामलों में तेजी ऐसे समय पर देखने को मिल रही है जब अगले राष्ट्रपति का चुनाव जल्दी ही होना है। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।